सर्दियों की जान है। जैसे गर्मियों की जान होती है, ऐसी हमारी ये सर्दियों की जान है। सर्दियों की जान है सरसों की खली, सर्दियों की जान है गुड़। तो ये देखिए मेरे हाथों में गुड़ है, और ये देखिए मेरे हाथों में ये देखिए पीली सरसों है। पीली हो चाहे काली हो, कोई भी सरसों हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सरसों होनी चाहिए। तो ये सरसों की खली क्या होती है, ये हमारी जो सरसों के बीज होते हैं, इसका तेल निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए सरसों लगी हुई है मेरे प्यारे से गार्डन में, तो आप इसे खेत भी कह सकते हो मेरा प्यारा, यही मेरा खेत है, यही मेरा गार्डन है। तो इसमें देखिए सरसों की खली, ये जो सरसों देखिए ऊपर बीज निकल रहे हैं, यही मेरे जो है, यही पीले पीले जो बीज निकले हैं, यही सरसों के बीज होते हैं। इसी में पीले निकलते हैं, इसी में काले निकलते हैं। तो यही सरसों है, समझ लीजिए अपने गार्डन की सरसों कह सकते हैं। ये हमारे वरदान है, ये सरसों का साग हमारे सर्दियों के लिए अमृत होता है। तो ये सरसों की खली हमारे पौधों के लिए अमृत होती है। सरसों का साग हमारी बॉडी के लिए अमृत होता है। सरसों की खली का जो हम निकालते हैं, ये सरसों है, ये सरसों को हम लोग पीसते हैं, और इसका जो तेल निकलता है उसको हम लोग खाते हैं, उसको सब्जी बनाते हैं। और जो उसकी बीच में जो क्या है, क्योंकि हमारा थंबनेल ही ऐसा बन जाता है, तो आप लोग को कुछ सस्पेंस रहता ही नहीं है। कोशिश तो बहुत रहती है सस्पेंस दिखाएं। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो। शानदार सी जानदार सी खली और ये गुड़। जी हाँ, ये सरसों की खल है। वैसे तो हमारे सारे गार्डनर्स लोग जानते हैं, लेकिन जो न्यू गार्डनर्स हैं, हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे प्यारे व्यूवर्स जो हमको इतने ध्यान से देखते हैं, उन लोगों के लिए खास तौर से मैं आपने सारे टिप्स लेके आती हूँ। जो लोग ध्यान से देखें कि ये तो खली निकलती है, उसको बोलते हैं सरसों की खली। तो ये सरसों की खली हमारे पौधों के लिए इतनी गजब की रामबाण उपाय होती है, मरते हुए पौधों को जिंदा करती है। हमारे इस समय सर्दियों में हमारे पौधों को जितनी चाहे हम लोग उतनी गर्म खाद देना चाहते हैं, तो ये हमारी सरसों की खली बिल्कुल गर्म खाद 100% है। एनपीके जिसको बोला जाता है, सरसों की खली एनपीके मतलब नाइट्रोजन से भरपूर, फास्फोरस से भरपूर होती है, न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, कैल्शियम भरे होते हैं इसमें। ये सब चीजें हमारी सर्दियों में हमारे पौधों को बहुत जरूरी होती है। माइक्रो न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है, फास्फोरस की बहुत जरूरत होती है, कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। तो ये इसको फुल फॉर्म वो बोलते हैं, भरपूर होता है ये हमारा। इस समय अगर हमारे पौधों में अगर देख लीजिए आप, पीले पत्ते पड़ रहे हैं, हमारे फूलों का साइज छोटा हो रहा है, तो क्या होता है, हमारा पाला पड़ रहा है। पाला में सबसे ज्यादा हमारा असर इन्हीं सब चीजों का होता है। अगर आपके असर, आप सोचो चलो भाई पाला पड़ रहा है, पड़ने दो, क्या करना है, खाद कोई काम की नहीं होगी। ये बात बिल्कुल 100% है। इस समय हमारे पाला में खाद कोई काम नहीं करती, लेकिन जो सरसों की खली होती है वो हमारी पाला में जो बोलते हैं टॉनिक, बूस्टर टॉनिक होती है, वो बूस्टर टॉनिक काम करती है। तो इस वजह से हम लोग इनको गर्म खाद देते हैं। जो हमारे पीले पत्ते पड़ रहे हैं, वो पीले पत्ते तो होंगे क्योंकि नेचुरल चीज है, वो उसको होने दीजिए, लेकिन जो उसमें न्यू ब्रांड्स निकलेंगी, न्यू पत्ती निकलेंगी, जो हमारी कलियों का साइज छोटा हो गया है, धीमे धीमे अगर हम लोग ये खाद नहीं डालेंगे तो उसके साइज छोटे छोटे होते होते आखिर धीमे धीमे डैमेज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग ये सरसों की खली का कोशिश करते हैं सर्दी भर इनको टॉनिक, बूस्टर टॉनिक, हाई पावर टॉनिक देते ही रहे। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सरसों की खली का कैसे उपयोग किया जाता है, कौन कौन से पौधों में किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है, ये मैं आपको बताने बैठ गई हूं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सरसों की खली हम लोग को कितनी लेनी है, तो अगर आपके पास जितने पौधे हैं, जिस हिसाब से करना है, तो वो तो आपको ही पता होगा। मैं तो एक अंदाजा बता देती हूँ। जैसे मेरे पास 300 पौधे हैं, 400 पौधे हैं, तो 400 पौधों के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम खली का उपयोग किया है। 100 ग्राम खली लेनी है। 400 500 बता रही हूँ पौधे, 300 400 भी पौधे कर सकते हैं आप। 200 ग्राम लेंगे तो थोड़ी सी मात्रा कम कर दीजिएगा। अधिकतर लोगों के पास 400 500 से कम पौधे नहीं होते हैं। कोई भी फूल हो, कोई भी फल हो, कोई भी हमारा टमाटर का पौधा होगा, कोई भी सब्जियों का फल होगा, सबके लिए ये हमारा उपयोगी होता है। तो यहाँ हमने ले लिया है 100 ग्राम खली। देख लीजिए ये 100 ग्राम खली है, देख सकते हैं मेरे हाथों में इतनी है, क्योंकि मैं यहाँ बाजार से नाप के लेके आई थी, क्योंकि ये तो हम लोग नाप बाजार से ही ले सकते हैं भाई, नापने वाली मशीन तो मेरे पास नहीं है। मैं एक अंदाजा बता सकती हूँ कि मैंने ये 250 ग्राम उससे लिया था, इसीलिए नाप के लिया था। 250 ग्राम है, 250 के उससे मैंने ये 100 ग्राम खली ले ली है। 100 ग्राम मैंने यहाँ खली का यूज किया है। मैंने यहाँ 50 ग्राम गुड़ का उपयोग किया है। अगर आप गर्म खाद, जैसे अगर आप सरसों की खली का प्योर बनाना चाहते हो, वो भी बना सकते हो, लेकिन सरसों की खली में क्या होता है, जैसे हम लोग खाली दूध पीते हैं, तो खाली दूध में हमारे कैल्शियम की मात्रा आती है, तो उससे जो हम लोग प्रोटीन और ताकतवर बूस्टर टॉनिक बच्चों को देने के लिए कुछ और उसमें मिलाते हैं, तो ये हम लोग ने पौधों को और तेजी से पावर बनाने के लिए हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ जरूरी है डालना, क्योंकि गर्म खाद हमारी गुड़ भी होती है। गुड़ भी इस समय हमारे 100% हमारी सर्दियों में पाला से बिल्कुल भी हमारे सारे पौधों को असर करता है। पौधों में हमारे गजब की पौधों में ग्रोथ आती है गुड़ से भी, तो गुड़ डालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं हर चीज में इस समय गुड़ का जरूर उपयोग करती हूँ, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रह सके। तो हमने यहाँ पे
इतना आपको बार बार मैं रिपीट इसीलिए बताती हूँ कि शायद कुछ लोग स्पीक कर देते हैं वीडियो तो उन लोग को समझ में नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम खली लिया है, 50 ग्राम गुड़ लिया है, 50 ग्राम गुड़ लिया है और मैंने 1 चम्मच हल्दी ले ली है जो हमारी एंटीबायोटिक होती है, जो हमारी सारे पौधों की समझ लीजिए रामबाण दवा होती है। अगर हम लोग के पास कभी कुछ कोशिश होता है, जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, तो हम लोग हर 4 दिन में, सर्दियों में हर 4 दिन में, 5 दिन में एक बार हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। चाहे फर्टिलाइजर के रूप में छिड़काव कर दीजिए, चाहे मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, चाहे आप पाउडर के रूप में डाल दीजिए, हल्दी का जरूर सेवन करिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो। मैं तो हर चीज में आपको जो जो दिखाती रहती हूँ, अपने पौधों में उपयोग भी करती जाती हूँ, उस हिसाब से बताती जाती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी का पाउडर का यूज किया है। अब आपको सरसों की खली का प्रयोग कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने मटका लिखा यूज किया है। आपके पास प्लास्टिक की बाल्टी है, लोहे की बाल्टी, आपके पास जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसको ढकना जरूर है कम से कम 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए हमको इसको ढकना है। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग किया है। 1 चम्मच हल्दी ली, 100 ग्राम मैंने यहाँ पे सरसों की खली डाल दी और 50 ग्राम यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है। अब गुड़ को चाहे तो आप पाउडर में ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको तोड़ सकते हैं। गुड़ तो वैसे भी कंपोस्ट हो जाता है और इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए 100% काम करते हैं। और सरसों की खली में दुगनी चौगनी क्या मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी तेजी से इसमें शक्ति और सरसों की ताकत और तेजी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैंने इतना सामान ले लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, नाप का 1 लीटर पानी डालना है। नाप का 1 लीटर पानी डालना। ये मेरा 1 लीटर का पूरा जार है और तो इसलिए मैंने इसीलिए नाप के लिए आपको बता दिए, इसलिए हर चीज आपको नाप की बता रही हूँ। आपको पूरा 1 लीटर पानी ले लेना है। 1 लीटर ढक के कितने दिन के लिए रखना है, कम से कम 4 दिन, कम से कम 5 दिन, 5 से 4 दिन हो सकते हैं और 4 से 3 दिन बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि सरसों की खली में कंपोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि जो हमारी इसमें बूस्टर टॉनिक जो हमारा इसमें तैयार होगा वो हमारा ये इस समय 4 दिन पूरा कम से कम लगेगा। 4 दिन से 5 दिन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 दिन बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने टेरिस में आना है। सुबह शाम जब भी अपने टेरिस में आइए, इसको इस तरह से आप डंडी से हिलाइए। कोई भी डंडी ले सकते हैं, मैंने तो एक ऐसी नॉर्मल सी डंडी ले ली है। बस इसको ले लिए हैं और इसके बाद आपको इसको ढक देना है एक प्लेट से लीजिए। इसका दिया ले लीजिए, मेरे पास दिया कहीं इधर दाएं बाएं हो गया है। इसको ढक के हमें रख देना है। आपने बाल्टी ले ली तो बाल्टी में पूरा ढक्कन ढक दीजिएगा, एयर टाइट ढक्कन होना चाहिए। बस ये क्या करना है, इसकी गैस निकालनी है, क्योंकि गुड़ में गैस होती है और हमारी सरसों की खली में भी गैस बनेगी जब हम इसको 4 दिन के लिए भिगो के छोड़ देंगे। तो इसलिए गैस बनेगी, इसके लिए आपको चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इसमें हमारे जो चीज में हमारी पौधों के लिए रामबाण उपाय बन रहा है वो इसको चलाने से ही समझ लीजिए बनता है। नहीं तो इसमें जम्स पैदा हो जाते हैं, अगर आप चलाओगे नहीं तो जम जाएगी। जमने के बाद जो हमारी चीज बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। अब आप इसको 4 दिन के बाद इसको छोड़ दीजिए, छाया सेमी शेड में रख दीजिए, धूप में बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने इसको सेमी शेड में रख दिया है। अब इसके बाद हम लोग 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, बार बार बोल रही हूँ आपसे, 4 दिन या 5 दिन बाद मिलते हैं। 5 दिन बाद देखते हैं हम लोग की क्या पोजीशन है। मैंने यहाँ पे देखिए पाउडर बना के रखा हुआ है, जिससे आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये मैं सरसों की खली का पाउडर बना के रखती हूँ। ये देखिए पूरा सरसों की खली का मैं तो पाउडर भी रखती हूँ। आप चाहे तो जैसे आपने ये सरसों की खली नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं 3-4 तरीके का आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपने सरसों की खली का पानी नहीं डाला, फर्टिलाइजर नहीं बनाया, आपको लगे अरे छोड़ो यार 4 दिन के लिए कौन इंतजार करे, तो मत करिए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, क्या दिक्कत है। पौधे में गुड़ाई होनी चाहिए, पौधे हमारे सूखे होने चाहिए। आप इसमें कम से कम एक गमले में, आपका 10 इंची गमला है तो एक चम्मच इसमें गुड़ाई करके बस पौधों में ऐसे करके, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी डाल के, कई बार डाल के दिखा भी चुकी हूँ। बस आपको ऐसे करके अपने गमलों में डाल देनी है 1 चम्मच। उसके बाद गुड़ाई जरूर होनी चाहिए पौधे में। अगर आपका 20 इंची गमला है तो आप इसको 2 चम्मच डालिएगा। 2 चम्मच कम से कम 15 दिन में, 20 दिन में एक बार, पूरी सर्दी भर बहुत जरूरी है डालना। इससे आपके पौधों में चमक, ग्रोथ, पौधों की ग्रोथ, फलों का साइज, फूलों का साइज, पत्तियां पीली होनी, हमारी सब कुछ समझ लीजिए 100% बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से हमारे हो जाएगी। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपसे 4 दिन बाद आ गई हूँ आपके पास। 4 दिन के बाद हमें लेना है 1 लीटर पानी, मतलब हमको एक बाल्टी लेनी है और बाल्टी में कम से कम, ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी है। 20 लीटर में मैंने 1 लीटर पानी आपको दिखाया था बना के, तो हमको 10 लीटर पानी इसमें मिलाना है, समझ रहे हैं आप। तो मैंने देख लीजिए यहाँ पे मैंने आधा पानी लिया है, क्योंकि मेरी 20 लीटर की बाल्टी है, तो मैंने यहाँ पे पूरा मतलब 10 हमें मतलब 11 लीटर पानी हो गया हमारा, क्योंकि हमने 1 लीटर का पानी ये बना रखा है। तो ये देखिए, ये मेरी गजब की सरसों की खली इतनी गजब की बन के तैयार हो गई है, आप अपनी आंखों में देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी बूस्टर टॉनिक बनके तैयार हो गई है, क्योंकि हमारे 4 दिन का रिजल्ट है ये। और ये अब हमारे पौधों में ऐसे जड़ी बूटी का काम करेगी ना, कि हमारी दुनिया की कोई खाद, समझ लीजिए कोई भी, यूरिया ले लीजिए, कोई भी एनपीके ले लीजिए, कोई भी आप एप्सम सॉल्ट ले लीजिए, जो हम लोग के सर्दियों में कोशिश करते हैं हम लोग अपने, अधिकतर लोग जो लोग नहीं बना पाते हैं,
तो और फिर क्या हम लोग को छानना है, ये तो मैं आपको भूल ही जाती हूँ बताना। कई लोग बोलते हैं आपने फट से छान दिया, बताया ही नहीं। तो ये मैंने छन्नी भी रखी है भाई, जिससे आप लोग को ये ना लगे कि हमने आपको बताया है नहीं कुछ। तो यहाँ देख लीजिए मैंने छन्नी की एक सहायता से इसको बढ़िया से छान लिया है। और बूस्टर टॉनिक मेरा गजब का इतना शानदार बूस्टर टॉनिक बनके तैयार हो गया है कि मेरे पौधे यहीं से चिल्लाने लगे हैं, जल्दी करो, हमें प्यास लगी है, जल्दी डालो, जल्दी डालो। तो भाई रुक जाइए, आ रही हूँ, रुक जाइए, आ रही हूँ, जरा छान तो लूं, तभी तो आपको बूस्टर टॉनिक पिलाऊंगी, तभी तो आपके पौधों में शक्तियां आएंगी, फूल तेजी से बढ़ने लगेंगे मेरे, और पौधों में ग्रीनिश चमक आने लगेगी। तो यहाँ देखिए सरसों की खली मैंने यहाँ पे खूब अच्छे से पेस्ट पूरा मैंने बना के रखा हुआ था। थोड़ी सी कहीं खड़ी खड़ी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हम लोग को इस तरह से छान लेनी है। खूब अच्छे से छन गई है ये हमारी सरसों की खली। इसके बाद आप इसको फिर से दोबारा से तैयार कर सकते हैं, फिर से इसको 15 दिन बाद दोबारा से, जैसे मैंने आज डाल दी, इसके बाद 15 दिन बाद फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से आप इसको पानी में भिगो सकते हैं 100%। अभी क्योंकि हमने इसको 4 दिन ही भिगोया है, तो इसमें समझ लीजिए अभी काफी इसमें ताकत बनी होगी हमारे लिए। तो आप 4 दिन के लिए फिर से आप इसको भिगो सकते हैं, मतलब अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसमें फिर से पानी डाल दीजिएगा, उसके बाद 15 दिन तक हम लोग इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अभी आप इसमें पानी डाल के रख दीजिए, उसके बाद 15 दिन के रखी रहेगी, कोई खराब नहीं होगी, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम है। सर्दियों का टाइम ये खराब नहीं होती है, चल जाती है आराम से। गर्मियों में थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो गर्मी में इतना टाइम हम लोग नहीं रख सकते हैं सेफ इसको, लेकिन दोबारा इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ से बता दें शुरू कर देती हूँ आपको कि हमारे कौन कौन से पौधों में डालना है और पौधों में क्या असर हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं तो हर 15 दिन में इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ देख लीजिए, और मात्रा कितनी लेनी है एक गमले में, ये देख लीजिए मैंने 1 लीटर का जार पानी आपको दिखाया था, अब ये समझ लीजिए उसका चौथाई भाग है। तो ये इतना बड़ा आप कप ले लीजिए, इतने बड़े कप को एक गमले में सिर्फ आपको इतना ही टॉनिक देना है। अगर आपका बड़ा गमला है तो बड़े गमले में थोड़ा ज्यादा डाल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे सारे गमलों में यही नाप है। अब ये मेरा 3 इंची गमला है, 3 इंची गमले में इसका आधा से भी कम भाग, बस ये देखिए, ये देख लीजिए, अंदाजा देख लीजिए, बस आपको इतना ही डालना है, क्योंकि ये हमारा गमला छोटा है। कलियां देख लीजिए कितनी खूबसूरत सी आ रही हैं, पिंक पिंक कलर की। मैंने सब कटिंग से प्लांट लगाए हैं, और अब कुछ दिनों बाद आप मेरे इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। सरसों की खली का रिजल्ट ऐसा बूस्टर असर आता है कि आप लोग सपने में नहीं सोच सकते हैं। हमारे फूलों का ग्रो इतना अच्छा साइज आता है, इतनी बढ़िया हमारी फूल की ग्रोथ आती है, इसमें पत्तियां हमारी इतनी अच्छी शाइनिंग करने लगती हैं इससे। अब ये मेरा देख लीजिए पूरा 10 इंची गमला है, तो मैंने इसमें पूरा डाल देना है, ये पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। इसी तरह हम लोग को नाप लेना है। बड़े गमले हैं, बड़े गमलों में थोड़ा ज्यादा डालिए, छोटे गमले हैं तो अपने अंदाज से अपने अंदाजा लगा लीजिए। अब एक एक चीज मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरा गुड़हल का है, 12 मासी फूल देता है। कभी भी मेरी वीडियो आप 24 घंटे देखिए, 12 महीने देखिए, कभी आपको मेरा गुड़हल का फूल सूना दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, पत्तियां जरूर पीली पड़ रही हैं, क्योंकि नेचुरल है भाई, नेचुरल चीजों से तो हम लोग लड़ ही नहीं सकते हैं। कोशिश करते हैं इनमें बूस्टर टॉनिक के लिए बनाते रहते हैं, इसीलिए कि ये हमारी जो पीली पत्तियां पड़ रही हैं इसमें फिर से ग्रीन पत्तियां आ जाएं। तो ये ग्रीन पत्तियों बनाने के लिए ही मैंने इसको टॉनिक देना है। अब ये मेरे छोटे छोटे जो गमले हैं, इससे भी छोटे गमले होंगे, उसमें समझ लीजिए जैसे चम्मच होता है, 1 चम्मच डाल दीजिए, 2 चम्मच डाल दीजिए, बस इतना ही डालना है। अब ये देखिए सरसों का साग है, सरसों के साग में हमारा इसमें पकने लग गया है, क्योंकि मैंने इसकी एक बार हार्वेस्टिंग कर ली थी, दोबारा मैंने इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करी है, इसलिए ये पक गया है। लेकिन देख लीजिए इसकी मात्रा, आप देख लीजिए जरा, पूरा 1 गिलास हमको देनी है। मतलब आपके पास इतना बड़ा तसला है तो आप उसमें पूरा 1 गिलास चाहे 2 गिलास दे सकते हैं। ये मेरा आलू का पौधा है, अब इसमें आलू का साइज खूब बड़ा बड़ा निकले, आलू की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, इसमें बहुत अच्छे से हमारे जितने देख लीजिए अच्छे खासे इसमें आलू, समझ लीजिए कम से कम मेरे ख्याल से 20 किलो, कम से कम 20 किलो इसमें आलू निकलेंगे। तो उन आलू का साइज बढ़ाने के लिए ही ये सरसों की खली का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे किसान लोग भी हमारे इसी सरसों के खली का उपयोग करते हैं, कोई केमिकल वाली खाद यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो हमारे किसान भाई यूज करते हैं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमारे A to Z फूलों के साइज, फलों का साइज, सब्जियों का साइज, सारे सब्जियों के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई कमेंट है, और मेरे यहाँ देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे बंदर आ गए हैं मेरे स्वागत करने के लिए। हेलो हेलो हेलो, आ जाइए आ जाइए। और मेरे प्यारे प्यारे मेरे मंकी आ जाते हैं मेरी वीडियो वायरल करने के लिए। तो आज तो मेरी 100% वीडियो वायरल होने वाली है, क्योंकि मेरे मंकी आ गए मेरे स्वागत करने के लिए। तो ये चलिए फ्रेंड, चलती हूँ फिर। आज का मेरा टॉपिक हो गया पूरा, कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी कि आपको हर तरीके की कोशिश कर बता सकूं, सारे A to Z गमले में डालना है। बस ये जो हम लोग के इंडोर वाले प्लांट हैं, इंडोर प्लांट में सरसों की खली का कोई मतलब नहीं होता है। तो इंडोर प्लांट में आप कोई भी इंडोर प्लांट में कोई कलरफुल पत्तियों में किसी में नहीं डालना है, सिर्फ फल फूल सब्जियां, इन सब में हम लोग को ये सरसों की खली का यूज करना है। नाप बता चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड, चलती हूँ, फिर से आती हूँ, बाय बाय। चलो एक शॉर्ट्स बना लो एक।
ये सरसों की